नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति और हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदर्श शुक्ला। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आर्यन मान अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा एबीवीपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है और एनएसयूआई को केवल 1 सीट मिली है। तो इस पूरे रिज़ल्ट पर हम बातचीत करते हैं हमारे साथी आदर्श से। आदर्श, इस रिज़ल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या एबीवीपी ने फिर से अपना दबदबा कायम रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में? जी मैम, इस बार एबीवीपी को उम्मीद से ज़्यादा कामयाबी मिली है क्योंकि रौनक खत्री जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं और उनके रील्स वायरल होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा एनएसयूआई को मिलेगा। लेकिन इस बार जो एबीवीपी के कैंडिडेट थे, खासकर उनमें आर्यन मान को लेकर पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा थी और आर्यन मान को लेकर कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा थी। एनएसयूआई के साथ दिक्कत ये थी कि उनकी आपसी कलह का भी एक नतीजा है, क्योंकि जो जोसलिन चौधरी उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, एक उनकी ही उमांशी लांबा थी जो उनके खिलाफ थी, जो एनएसयूआई की 6 साल से उनका दावा था कि वो संगठन में थी। तो ये आपसी फूट और आपसी कलह का भी नतीजा है कि इस बार गोल्डन मौका था। डूसू में अमूमन ये होता है कि शेयर्ड होता है मामला, एनएसयूआई और हाँ मतलब अमूमन ये होता है कि एक तरफा नहीं होता है। लेफ्ट की भी कोई सीट इस बार नहीं आई है उसको? लेफ्ट जो है काफ़ी लेफ्ट आउट हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है जेएनयू नहीं है। जेएनयू में हालांकि लेफ्ट की पार्टियां लड़ती हैं, 21 चुनाव में अभी भी एसएफआई है, आइसा है, सारे संगठन हैं, लेकिन जो जेएनयू में लेफ्ट का जलवा है, डीयू में वैसा बिल्कुल नहीं है। आदर्श, कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव जो है एक आईना है इस बात का कि किस पार्टी का दबदबा जो है, किस युवाओं में किसकी पॉपुलैरिटी किस पार्टी की ज़्यादा है। अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और समझा जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में, उसका भी एक असर, उसकी छाप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव पे पड़ी है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है। तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि एक आईना है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव बीजेपी का? मतलब देश की राजनीति की एक छोटी सी झलक तो आपको मिलती है डूसू इलेक्शन में, क्योंकि देश की राजनीति में जो चीज़ें काम आती हैं वो डूसू में होती हैं। जैसे कि देश की राजनीति में क्षेत्रवाद चलता है। यहाँ भी आप देखिए कि एबीवीपी ने इस बार एक पूर्वांचल के कैंडिडेट को, दीपिका झा को मौका दिया था और वो जीती भी हैं। और जाति संतुलन बनाया गया है। दूसरा जो आर्यन मान है उनके साथ भी तो ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसके अलावा मनी पावर, मसल पावर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आपको काफ़ी संपन्न होना होगा, काफ़ी पैसे वाले घर से होना होगा। तो वो सब जो देश की राजनीति में आप देखते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखता है। और सारी चीज़ें, सारे ट्रिक्स यहाँ काम आते हैं। इस बार आप तो गए भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव को देखने के लिए, आप कई बार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बार आपने कैसा देखा? क्या जो कहते हैं धन बल का प्रयोग आपने देखा करीब से? कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं तो पढ़ा हूँ, लेकिन जो लोग गुजरे भी होंगे वो भी जान जाएंगे इस पूरे 1.5-2 महीने में कि 5,000 की रकम 1 घंटे में शायद खर्च हो जाती होगी। तो पैसे तो बहुत खर्च होते हैं। बस ये इस बार कोशिश की जाती है कि जैसे पिछली बार होर्डिंग और इस पर बैनर पोस्टर इस बार नहीं दिखे वैसा। बैनर पोस्टर को लेकर पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था और तो उस पर विवाद हुआ था। तो इस बार गाड़ियाँ महंगी थी लेकिन उस पर हैंड रिटन पोस्टर्स थे। इस बार जो देश की राजनीति की आप बात कर रही थी, कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो है, मतलब एनएसयूआई के कैंडिडेट्स, वो वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे थे कि जो आर्यन मान है उनकी नाम के आगे से राहुल गांधी के नारे को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और ये सब नारे चले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वोट चोर, और जो बिहार में हमने देखा था। तो देश की राजनीति की एक छोटी झलक तो है ही। देश की राजनीति में अभी भाजपा पावर में है, तो डूसू के रिजल्ट में भी वो आपको दिखा है। दूसरा, एबीवीपी का जो संगठन है वो एनएसयूआई के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव भी है, मजबूत भी है। इसका भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तब भी उनका छात्र विंग डीयू में नहीं जीत पाया था। कुछ कॉलेजेस में ज़रूर उनको कामयाबी मिली। आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ तो नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि लीडरशिप का असर होता है। एबीवीपी ज़्यादा संगठित छात्र संघ है, यूनियन है वो। बिल्कुल। तो एनएसयूआई में ऐसी क्या आपको लग रहा है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एनएसयूआई पर कोई मेहनत नहीं की? दिल्ली छात्र संघ चुनाव के लिए उनकी तरफ से कोई मेहनत दिखी आपको? वो गए, राहुल गांधी गए, लेकिन एक कहावत कहते हैं बिहार में कि भोज के समय कोहड़ा रोपना, तो आखिरी समय में गए। राहुल गांधी भी जब जाते हैं वहाँ पे तो सेलिब्रिटी की तरह वो जाते हैं। मतलब उनके बारे में कुछ जो
आला कमान है स्टूडेंट विंग का, उनको बताया जाता है। और वो बहुत तो, और जो बीजेपी वाले हैं वो आप देखिए कि छात्र विंग में भी अपने सांसदों को लगा देते हैं, तमाम लोगों को, जितने रिसोर्सेज वो खर्च कर देते हैं। दूसरा, अगर एनएसयूआई आंतरिक कलह का शिकार ना हुई होती, तो अगर आंतरिक कलह है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको सुलझाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की थी और उनसे नहीं सुलझता तो कांग्रेस के नेतृत्व की थी। अगर ये आंतरिक कलह है तो ऊपर से मैनेज नहीं हो पाया। ये कहते हैं कि जो एबीवीपी है जिस तरह से, या उसके लिए आप, इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों में एक लोकप्रियता भी तो है, और कहीं ना कहीं वो छात्रों की समस्याओं को हल कर रहे होंगे, उसमें लगे होंगे साल भर से। इस जीत को सिर्फ इस तरह से भी नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी की केंद्र में और राज्य में सरकार है, इसलिए भी दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी आई है। शायद जो मुझे जानकारी है कि एबीवीपी के जो सदस्य हैं वो छात्रों के बीच जाते हैं, जैसे ही एडमिशन शुरू होता है तो वहाँ पहुँचते हैं, उनसे कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उनसे कहते हैं कि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, और तुरंत जो है उस पर वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि एनएसयूआई को इस पर कुछ, छात्र संघ चुनाव से कांग्रेस को, एनएसयूआई को सबक लेने की ज़रूरत है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एबीवीपी जो है छात्र संघ दिल्ली डूसू पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है। बिल्कुल सबक तो लेना ही चाहिए। और डूसू का इलेक्शन जो है बहुत चर्चित होता है, जैसे जेएनयू का इलेक्शन चर्चित होता है, लेकिन डूसू का इलेक्शन जेएनयू के मुकाबले कहीं बड़े स्तर का है, क्योंकि इसमें 90 के आसपास कॉलेजेस हैं, 16 फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग कैंपसेस हैं, 7 लाख के करीब छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बॉडी है दुनिया की, स्टूडेंट बॉडी के लिहाज से देखा जाए डूसू इलेक्शन। और अभी तो दिल्ली की जो सीएम है वो भी डूसू प्रेसिडेंट रही हैं, रेखा गुप्ता। सबक ज़रूर इसे सीखना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस ने भी कई ऐसे नेता दिए हैं मैम, 40% जो है वोटिंग हुई है, यानी 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं डीयू के, उन्होंने वोट ही नहीं डाला है। तो जब 60% जनता वोट ही नहीं डालेगी तो ये कैसे तय होगा कि 40% में, कि पूरे स्टूडेंट्स में किसका दबदबा है? तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज इतना कम है, यानी कि पॉलिटिकली आप बहुत कम छात्रों को जागरूक कर पा रहे हैं वोट करने के लिए। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 60%। इसका मतलब है कि 60% युवाओं की चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। क्या हम यही समझें? या फिर जिस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, जिस दमखम का इस्तेमाल करके, शायद उससे बहुत सारे स्टूडेंट चिढ़ते हों, उन्हें लगता हो कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है, इससे बच के रहो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। आप क्या मानते हैं? ये भी वैसे ही है देश की राजनीति में, जैसे कहा जाता है कि शरीफ घरों के बच्चों को ज़्यादा नेता ना बनो, राजनीति में मत जाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है कि जो सो कॉल्ड पढ़ने वाले शरीफ बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। पॉलिटिक्स है भी बहुत महंगी वहाँ पे, और दूसरा वायलेंस की भी बात होती है। आदर्श, कहीं ये ना हो जाए कि लोग कहें कि जो पढ़े, इसका मतलब वही है कि जो पढ़ते लिखते नहीं हुए वही चुनाव में वोट डाल रहे हैं क्या? नहीं, मतलब एक बड़ी आबादी अगर वोट नहीं डाल रही है 60%, तो इसका मतलब है कि मोबिलाइजेशन नहीं। और पिछले 10 सालों में डीयू में 50% वोट नहीं हुआ है कभी, और 2024 में सिर्फ 29% वोट पड़ा था, यानी लगभग 70% बच्चों ने वोट नहीं डाला था। तो ये कंसर्निंग है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और अगर वहाँ बच्चों को आप पॉलिटिकली नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब पॉलिटिकल कल्चर पे भी एक सवाल। बहरहाल अभी आपको हम ये बता दें, पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि एबीवीपी जीत गई है, आर्यन मान उसके प्रेसिडेंट जीते हैं, एनएसयूआई को एक पद मिला है वाइस प्रेसिडेंट का, राहुल जांसला। एबीवीपी के फिर कुणाल चौधरी जीते हैं सेक्रेटरी पर, और दीपिका झा जीती हैं जॉइंट सेक्रेटरी पर। ये जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना था कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारे लिए काम करे और हमारी समस्याओं का निदान निकाले। तो जो छात्र संघ इस बार जो स्टूडेंट चुनाव जीते हैं, उनको छात्रों की मांगों पर गौर करना चाहिए, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वे छात्रों के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो डूसू छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई के लिए काफ़ी कुछ संदेश दे रहा है, मैसेज है। उम्मीद है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ये इस पर चिंता करने की ज़रूरत होगी कि क्यों उनका जो स्टूडेंट विंग है उस पर छात्रों का भरोसा नहीं बन पा रहा है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।